कक्षा 12 के सभी विद्यार्थियों, ये आपका अंतिम वीडियो, क्योंकि ये सेट डी है। इससे पहले मैं सेट ए बी सी आपको प्रैक्टिस पेपर जो है वो प्रोवाइड करा चुका हूं। यदि नहीं देखा है तो जाके देखना, क्योंकि मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन इनमें समाहित किए गए हैं। आपको है ना बिल्कुल अच्छे नंबर प्राप्त करने थे, एक बार इनको जरूर देख के जाइएगा, है ना भाइयों। यहां से देखें क्या, तो आवेशित खोखले गोले के अंदर विद्युत क्षेत्र का जो मान होता है वो होता है 0। ताप बढ़ाने पर प्रतिरोध क्या होता है, घटता है। तो अर्धचालक का एक समान चुंबकीय क्षेत्र में गतिमान आवेश पर लगने वाला बल क्यू वी इंटू चुंबकीय क्षेत्र की दिशा, मतलब बी। और यहां से इसका कुंडली का प्रतिरोध आ जाएगा। पांचवी की बात करूं तो इसमें द ऑप्शन राइट रहेगा। एक संधारित्र अपने में से गुजर जाने देता है केवल एसी करंट को। यहां से अपन देख सकते हैं इनको, ये देखिएगा यहाँ पर हो गया इतना, ये हो गया है। आप तो बढ़िया से कंप्लीट करो, सारी चीज आपको प्रोवाइड कराई जा रही है ना। चलिए तो अब आगे देखते हैं। किसी अर्धचालक का ताप बढ़ाने पर उसकी चालकता क्या होती है, बढ़ जाती है। क्या हो जाती है, बढ़ जाती है। ज्यामितीय छाया में प्रकाश के अभिक्रमण की घटना को विवर्तन कहते हैं। विवर्तन। प्रत्यावर्ती धारा मापने के उपकरण धारा के ऊष्मीय प्रभाव पर आधारित होते हैं। तो यहां पर हो जाएगा ऊष्मीय। दर्पण के ध्रुव से प्रथम मुख्य फोकस तक की दूरी को फोकस दूरी कहते हैं। उच्च तरंगों की जो खोज है, उच्च तरंगों की खोज डी ब्रोगली ने की थी। नाभिक में न्यूट्रॉन का द्रव्यमान लगभग प्रोटॉन के द्रव्यमान के बराबर होता है। तो यहाँ पर जाएगा प्रोटॉन हो गया। यहां से अपन ये फिलिंग द ब्लैंक्स भर सकते हैं। अब आगे देखते हैं जोड़ी। ये यहां तक आपकी जोड़ी रहेगी ना, देखो ध्यान से। क्या है आपका, पहले का मिलान आपको ये कर देना है, दूसरे का आपको ऊर्जा संरक्षण का नियम हो जाएगा, तीसरा जो है ये हो गया, चौथा ओमेगा ये आ जाएगा। पांचवे की बात करें तो आभासी, और यहाँ पर इसका जाएगा, ठीक है। उत्तल दर्पण पर है ना प्रतिबिंब हमेशा, हाँ चलो ठीक है, ये भी सही है। छठा भी ठीक है, वो अलग अलग नियम के अनुसार है, पर वो है ना। चलिएगा आगे बढ़ते हैं, और यहां से अपन बात करेंगे तो ये आपका हो जाएगा, ये यहाँ पर देख सकते हैं। एक वाक्य में उत्तर है। तो पहला क्या है, धातुओं में ऊर्जा अंतराल का अंतराल कितना होता है। तो धातु अंतराल होता जो होता है 0। कितना होता है, 0 होता है। ठीक है भैयू। अगला क्या है अपना इसमें कि एन प्रकार के अर्धचालक में बहुसंख्यक आवेश वाहक क्या होता है, मुक्त इलेक्ट्रॉन। प्रकाश विद्युत प्रभाव की व्याख्या सर्वप्रथम किसने की थी, आइंस्टीन ने की थी। व्यतिकरण के किस प्रभाव के प्रकाश स्रोत आवश्यक होते हैं। तो कला संबद्ध और पांचवे का आपको लिख देना है यहां पर समय परिवर्तनीय। हो गया भैया। यहां से सत्य की बात करें तो ये इंग्लिश मीडियम वाले बच्चे भर लेंगे, और सत्य में पहला आपका राइट रहेगा, दूसरा जो है वो भी सत्य रहेगा, तीसरा, चौथा क्या है आपका, वो भी सत्य रहेगा, और पांचवा जो है वो आपका असत्य रहने वाला है। ठीक है भैया। चलिए इसके बाद में हमारे बच्चे, ये इंग्लिश मीडियम वाले बच्चे यहाँ से भरेंगे। ठीक है, आप तो बढ़िया से IMP चीजें दे रहे हैं, कंप्लीट करो, है ना।
संधारित्र किसे कहते हैं? किसी चालक की धारिता से क्या तात्पर्य है? चालक की धारिता को प्रभावित करने वाले कारक बताने हैं। ओमी और अनोमी प्रतिरोध को समझाइए। विद्युत धारा की परिभाषा लिखिए, इसका मात्रक लिखिए। यहाँ सदिश और अदिश राशि है। अनुचुंबकीय, प्रतिचुंबकीय, लौह चुंबकीय पदार्थों के चुंबकीय गुणों की तुलना कीजिए। लॉरेंज बल क्या है? ठीक है, इसके लिए व्यंजक प्राप्त कीजिए। किस अवस्था में यहाँ न्यूनतम और किस अवस्था में ये अधिकतम होता है। तो पेपर को कंप्लीट कर लो। फुल सॉल्यूशन मैं आपको प्रोवाइड करूंगा। ये बहुत जल्दी इनका सॉल्यूशन मिल जाएगा आपको, है ना। ट्रांसफार्मर किन किन कारणों से ऊर्जा का क्षय होता है? प्रकाश के अपवर्तन से आप क्या समझते हैं? इसके नियम लिखना है। रेखिक आवर्धन किसे कहते हैं? उत्तल लेंस के लिए दर्शाइए। आई अपॉन ओ इक्वल या वी बटा यू, जहां संकेतों के सामान्य अर्थ है। द्रव्य तरंगों की विशेषताएं लिखनी है। तापायनिक उत्सर्जन से आप क्या समझते हैं? बोर के प्रथम कक्षा में इलेक्ट्रॉन का कोणीय संवेग कितना होता है? परमाणु के नाभिक मॉडल की खोज किसने की थी? चित्र बनाइए। ठीक है, यहां से देखिए श्रेणी क्रम में जुड़े 3 संधारित्रों की तुल्य धारिता के लिए व्यंजक बताइएगा। यहां से देखिए क्वेश्चन नंबर ये आपका 13 का अथवा है। ये विद्युत वाहक बल और विभवांतर में कोई 3 अंतर। ये क्वेश्चन नंबर 15 है आपका। प्रकाश की व्यतिकरण क्या है? इसके लिए आवश्यक शर्त बताना है। किसी लेंस की फोकस दूरी किन किन कारकों पर निर्भर करती है और किस प्रकार? लेंस को के लिए निम्न परिभाषित कीजिएगा। और परावर्तन किसे कहते हैं? इसके नियम लिखना है। स्वापरेखा तो किसे कहते हैं? स्वापरेखण गुणांक के लिए मात्रक। किसी धारावाहिक कुंडली में संचित ऊर्जा के लिए व्यंजक आपको ज्ञात करना है ना। ये देखिए जनित्र किसे कहते हैं? प्रत्यावर्ती धारा जनित्र का रेखाचित्र बनाकर कार्यविधि का वर्णन करना है। एक समय समतल उत्तल लेंस की वक्रता त्रिज्या 20 सेंटीमीटर, कांच का अपवर्तनांक 1.5 है, तो फोकस दूरी की गणना करिए। पार्थिव दूरदर्शी का वर्णन निम्नलिखित बिंदुओं के आधार पर आपको करना है। ठीक है, यहां से देख लीजिएगा। चालक, विद्युत रोधी तथा अर्धचालक में अंतर स्पष्ट कीजिए। अर्धचालक